बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को यूं ही नहीं कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। उनकी लव लाइफ से लेकर वर्क लाइफ तक विवादों में रही है। उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो 38 साल की उम्र में वह आज भी सिंगल हैं। उनका रिश्ता तो रहा, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका रिश्ता टूट गया। सबसे पहले उनका नाम हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर आदित्य पंचोली से जुड़ा था, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने उन पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे। कंगना और आदित्य पंचोली की उम्र में 23 साल का अंतर था और उनके करियर की शुरुआत में पंचोली ने उनका बहुत साथ दिया था, जिसके बाद ही दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे थे। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली को अक्सर साथ में देखा जाता था। बात साल 2004 और 2005 की है, लेकिन फिर अचानक करीब 10 साल बाद कंगना ने उन पर किडनैप करने से लेकर यौन शोषण तक के आरोप लगाए। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आदित्य पंचोली उनके पापा की उम्र के हैं। उन्होंने कंगना को घर में कैद करके रखा था। कंगना का कहना था कि वो खुद को बचाने के लिए घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद कर गई थी। मुंबई में आपको बता दें, साल 2008 में दिए इंटरव्यू में आदित्य पंचोली ने कहा था कि वो कंगना पति पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। उनका कहना था कि वो 3 साल उनके किसी दोस्त के घर पर रहे थे। इस दौरान वो अपने और कंगना के लिए मुंबई के यारी रोड पर घर बनवा रहे थे। आदित्य ने कंगना के साथ पहली मुलाकात की बात भी बताई। उन्होंने बताया है कि उनकी मुलाकात कंगना से 27 जून 2004 को यारी रोड पर हुई थी। उस वक्त कंगना के पास पैसे नहीं थे, अब वो काफ़ी परेशान थी। पंचोली ने यह भी बताया है कि उनके दोस्त ने उन्हें कंगना की मदद के लिए कहा था। कंगना के इस आरोप को आदित्य पंचोली ने स्वीकार किया। आदित्य ने कहा था कि कंगना उन्हें धोखा दे रही थी। दोनों अच्छे से एक साथ रहते थे, लेकिन कंगना ने उन्हें कहा कि कोई लड़का उन्हें परेशान कर रहा है। जब उन्होंने कंगना का फ़ोन बिल देखा तो उसमें कंगना ने उस लड़के से कई बार बात की थी। तब उन्होंने इस बात को अनदेखा किया, लेकिन शाका लाका बूम बूम की शूटिंग के लिए कंगना साउथ अफ्रीका से जब लौटी तो उनकी नज़दीकियां अपने को एक्टर के साथ बढ़ गईं और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। आदित्य ने कहा कि वो साउथ अफ्रीका से लौटी हैं तो मैंने उनके मैसेज पढ़े तो उसने दूसरे एक्टर को भेजे थे। उस वक्त कंगना सो रही थी, उसके मैसेज ठीक नहीं थे। मुझे याद है कि उसने उस एक्टर के लिए वही शब्द इस्तेमाल किए जो वह मेरे लिए साउथ अफ्रीका से फ़ोन करते वक्त यूज़ करती थी। तब पहली बार मैंने उसकी पिटाई की थी। आदित्य का कहना था कि वो पहली नज़र में कंगना से प्यार करने लगे थे और उनके लिए सब कुछ करते थे, चाहे वो उनकी बहन पर एसिड अटैक का बुरा दौर हो या फिल्मी करियर। उन्होंने एक्ट्रेस की हर संभव मदद करने की कोशिश भी की थी।